हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आप सब पॉजिटिव ही सोच रहे होंगे। तो आज मैं लेके आ गई हूँ आप सबके लिए फिर से एक और बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। और आज के रीडिंग का टॉपिक हमारा है, आपके पार्टनर आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे। ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो आज शाम अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे एंड उनके दोस्तों ने क्या कहा आपके बारे में, ये सारी चीजें हम आज के इस रीडिंग में कवर करेंगे। ठीक है, सो जानेंगे टोटली कि यस आपके जो पार्टनर हैं उनके दिल में, उनके मन में आपके लिए क्या कुछ फीलिंग्स, क्या कुछ इमोशंस चलते रहते हैं। ठीक है, सो टोटली हम जानेंगे। शाम की एनर्जी रहेगी तो यस, रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव हो, टाइम बेस्ड रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको। साथ ही साथ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज वीडियो को देखते हैं तो आप लाइक भी किया करिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपकी एनर्जी यहाँ पे आनी है, नहीं सब्सक्राइब किया है तो आई डोंट नो यहाँ पे एनर्जी आएगी कि नहीं आएगी। ठीक है, तो मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों के लिए हम जो है कैंडल को एनर्जाइज करते हैं। तो यस, आप लोगों को भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है वो आज शाम अपने दोस्तों से आखिरकार क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में, वो भी। ठीक है, सो चलिए देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं भाई। थैंक यू सो मच। फोकस कीजिए आप लाइट के ऊपर। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। सो चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं। ठीक है, ओके, तो चलिए देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे इनके जो दोस्त हैं, ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि भाई तू इतना चुप क्यों है, फोन घुमा रहा है कब से, क्या बात है भाई, इतना तो फोन घुमा रहा है, कुछ बोलेगा भी, हमसे मिलने आया है तो बात कर, ऐसे ही अपने आप में तो बिजी है। आपके पार्टनर कहते हैं यार कुछ नहीं, बस उसका मैसेज देख रहा था, यानी कि आपका मैसेज। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, मैं उसे मैसेज करूं, कॉल करूं, बात करूं या क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ भी, क्या करना चाहिए मुझे। सो इनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं कि अच्छा, उसका मैसेज, हम्म, क्या बात है भाई। भाई नाम लेते ही तेरे चेहरे की जो है ना लाइट ही बदल जाती है। एक और दोस्त इनके बोलते हैं कि यार सच बता, बात क्या है, पसंद है क्या उसको। इनके दोस्त कहते हैं कि मतलब आपके जो पार्टनर है वो कहते हैं हल्का सा शर्मा के, पसंद मतलब, हाँ यार, बात करने में मजा आता है, वो सीधी है, समझदार है, मेरे जैसे बेवकूफ को भी ढंग से झेल लेती है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इनके जो दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि तो फिर प्रॉब्लम क्या है, बोलो उसको, इतना क्यों सोच रहे हो। आपके पार्टनर कहते हैं यार डर लगता है भाई, कहीं वो मना कर दे तो फिर से ही बवाल हो जाएगा यार, फिर से प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, फिर से इश्यूज होंगे हम दोनों के बीच में, वो मैं नहीं चाहता।
इनके दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि ओए, तुझे पता है ना, तू जब उसके बारे में बोलता है तो 2 मिनट में 5 बार स्माइल करता है, और हम अंधे नहीं हैं, समझा। आपके पार्टनर की एक और दोस्त है, वो कहते हैं या कहती हैं कि भाई, और हाँ, कल तूने 3 बार हमसे पूछा था ना कि उसको मैं ये मैसेज भेजूं क्या, उसको मैं ये मैसेज भेजूं क्या। भाई तू, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। भाई तुझे क्या करना है ये बता तू, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि तू उसे बहुत पसंद करता है और तू उसकी कुछ बातों को भूल रहा है। देख लेना, फिर वो तेरा दिल ना तोड़े, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर हैं, लंबी सांस लेके कहते हैं कि नहीं यार, अभी भी पूरा मेरा नो कांटेक्ट ही चल रहा है उसके साथ। मैंने ही बोला था ना, थोड़ा स्पेस दे देते हैं। तो इनके दोस्त कहते हैं कि तो स्पेस कैसा लग रहा है साहब, दिन में 10 बार फोन चेक कर रहा है तू तो, यही तेरा स्पेस है। आपके पार्टनर कहते हैं कि पता नहीं यार, सोचा था दूर रह के दिमाग क्लियर होगा, और उल्टा हो गया। सुबह उठा तो पहले ही उसी का नाम जो है ना दिमाग में आया, दिमाग में बार बार उसी का नाम आता है। इनके दोस्त कहते हैं कि तो क्यों तोड़ दिया बात, तूने ही बोला था ना थोड़ा रुकते हैं। फिर आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ, उस दिन ना ओवर थिंकिंग कर गया था यार, लगा था मैं ज्यादा कर रहा हूँ, सोचा दूर रखे देखते हैं क्या वो मुझे मिस करेगी या नहीं, या मैं पागल हूँ। तो इनके दोस्त कहते हैं कि तो रिजल्ट क्या निकला, कौन पागल है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार मैं ही हूँ, कल उसका पुराना मैसेज पढ़ा रहा था, ठीक है, खाना खा लिया वाला वो मैसेज था यार। इतनी सी बात भी ना अब इम्पोर्टेंट लग रही है मेरे लिए, पता नहीं क्यों या क्या, समझ नहीं आ रहा मुझे। सो अब आपके जो पार्टनर हैं, इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई तू अब मैसेज कर दे, ठीक है। नो कांटेक्ट तेरा आइडिया था, तुझे ही तोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है भाई। आपके पार्टनर कहते हैं कि डर लगता है, क्या बोलूं, हाय भेजू तो अजीब लगेगा ना, सॉरी बोलूं तो किस बात का, हम लड़े भी नहीं थे उतना। इनके दोस्त कहते हैं कि भाई सच बोलूं, नो कांटेक्ट में भी ना, कोई भी नो कांटेक्ट में जाता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, नो कांटेक्ट में जाने के बाद ना उतना ही सोचती है, बस ईगो बीच में आ जाता है। तो एक बार नॉर्मल बात करके देख, बात छेड़, मीम भेज, दे कोई दे कोई ऐसा मीम उसको जो लगे उसको भी, है ना। आपके पार्टनर कहते हैं कल देखते हैं, एक एक मीम भेजूंगा, सोचा था उसको भेजूं यार, फिर लगा अब क्या भेजूं, हम तो बात भी नहीं कर रहे हैं ना। इनके दोस्त कह रहे हैं कि अबे ये बात नहीं कर रहा है इसलिए तो भेजना है ना, कि ये देख तेरी याद आ गई, सीधा बोल। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार क्या करूं, मुझे उसकी इतनी याद आती है, मुझे इतना रिग्रेट फील होता है, नो कांटेक्ट के बाद मैं उसके बारे में ही सोचता रह जाता हूँ।
उसके लिए ही सोचता रह जाता हूँ कि यार क्या से क्या हो गया मैं, यार मैंने ऐसे डिसीजंस क्यों लिए, मैंने ऐसी बातें क्यों करी। कभी कभी मुझे खुद के ऊपर गुस्सा आने लगता है कि यार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ यार, मैं ऐसी चीजें कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसी बातें, मुझे मतलब क्या ही कहूँ मैं। मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ सोचना है, मुझे कुछ मतलब लग रहा है कि मैं कहीं न कहीं शायद शायद मैं कहीं न कहीं अभी डिस्टर्ब चल रहा हूँ। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यार मैंने अपना माइंड यूज़ नहीं किया उसके मामले में, और मुझे ना वही चीज़ें बार-बार, बार-बार अपनी ज़िंदगी में फेस करनी पड़ रही हैं। तुझे पता है मैं इतना अकेला हो जाता हूँ ना कभी-कभी कि मुझे लगता है कि यार मेरी ज़िंदगी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है यार? इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्यों है? मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर तकलीफ़ में हूँ, अंदर से मुझे बहुत पेन हो रहा है। क्या करूँ मैं? कैसे करूँ मैं? अंदर से अकेलापन बहुत ज़्यादा हो रहा है, खालीपन बहुत ज़्यादा हो रहा है। अंदर से जो एक होता है ना कि रिग्रेट वाली फीलिंग आती है, जब भी उसको देखता हूँ ना, रिग्रेट वाली फीलिंग आती है। इनके दोस्त कह रहे हैं तो रिग्रेट तूने किया है तभी तो तुझे रिग्रेट हो रहा है ना। ये चीज़ें तो तूने ही गड़बड़ करी है ना भाई, तो भुगतना तो तुझे ही पड़ेगा। तुझे तुझे ही शौक पकड़ा था पूरा, तूने ही पूरा अपना ये वो ऐसे वैसे बहुत चीजें करी थी ना तूने, बवंडर बनाया था तूने, तो अब क्यों परेशान हो रहा है? अब परेशान होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है भाई। अपने आप को थोड़ा सा तू रिलैक्स कर। इस तरीके से परेशान होएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता तेरा, कोई मतलब ही नहीं बनता। तू इतना परेशान अपने आप को करके क्या क्या कर लेगा तू? तूने डिसीजन लिया, वो गलत डिसीजन है, तो तू उसको सॉरी बोल। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार सॉरी कैसे बोलूं, मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभी टोटली कंफ्यूजन में हूँ, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। अपने रिश्ते में मैं पूरा अपना 100% देना चाहता हूँ यार। ऐसा नहीं कि मैं इग्नोर करके चलना चाहता हूँ, मैं बातें नहीं करना चाहता। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैं परेशान चल रहा हूँ। इसकी वजह से एंजाइटी स्ट्रेस बहुत ज्यादा चल रहा है मेरा। कहीं न कहीं अभी अपने आप को मैं बहुत स्टक फ़ील कर रहा हूँ। बहुत स्टक सी मेरी ज़िंदगी है, बहुत स्टक सा मैं फ़ील करने लगा हूँ। कहीं न कहीं मुझे लगता है ना कभी-कभी कि भाई मेरी ज़िंदगी में ये सब क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है, अंदर से एक खालीपन सा महसूस हो रहा है। लग रहा है जैसे कि ज़िंदगी बस ऐसे ही चलेगी क्या? मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों हो रहा है? मैं डिसाइड क्यों नहीं कर पा रहा हूँ यार, ओवरथिंकिंग है मेरी या क्या है? आई डोंट नो। बट मैं परेशान चल रहा हूँ, मैं परेशान हूँ, एक्चुअल में मैं बहुत परेशान हूँ। कभी-कभी सर में इतना दर्द होता है जिसकी कोई हद नहीं होती। बहुत सर दर्द करता है मेरा। अंदर से वो होता है ना कि जो पीस चाहिए वो पीस नहीं मिल रहा मुझे। अंदर से जो एक होता है ना कि मैं बहुत अपनी ज़िंदगी का जो खूबसूरत सा लम्हा है, खूबसूरत सा जो पल है, उसको मैं जीना चाहता हूँ उसके साथ, लेकिन मैं नहीं बढ़ पा रहा। इनके दोस्त कह रहे हैं कि बस भाई, तूने गलती करी है, ये तो तू मान, ये तू मान रहा है ना कि तूने गलती करी है। तू अब आगे बढ़ यार। जब तेरा दिल करता है ना कि तुझे आगे बढ़ना चाहिए, उसके तरफ बढ़ना चाहिए, तो तू बढ़ जा। अपने आप को तुम इस तरीके से स्टक मत रख, अपने आप को पीछे मत खींच तू। तू अपने आप को ब्लेम करते करते थकेगा नहीं, तू अपने आप को इस तरीके से चलाएगा, कैसे चलेगा यार? नहीं चल सकता ना ये सब कुछ।
अपने मन को थोड़ा-सा कंट्रोल में रख यार। कंट्रोल में तू रखेगा, कंट्रोल में चीज़ें होंगी, तो भी तेरी ज़िंदगी में चीज़ें अच्छी होंगी ना। तेरी लाइफ़ सेटल तो होगी, तेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चीज़ें उथल-पुथल मची हुई हैं, तो तू सेटल तो होगा। स्टेप तो ले, कनेक्शन तो बनाओ उसके साथ। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं उसका सामना नहीं कर सकता। उसके सवाल ऐसे-ऐसे होते हैं ना कि मैं खुद ही परेशान हो जाता हूँ, कि यार ये इसके सवाल कितने ज़्यादा हैं। मैं कैसे मतलब उसके सवालों को जिस तरीके से मैं हैंडल करता हूँ यार, ये मेरे लिए आसान नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट है मेरे लिए। मैं इतनी आसानी से मतलब मुझे नहीं लगता कि मैं उसका सामना कर पाऊँगा। हेडेक होता है मुझे कभी-कभी कि यार ये कहाँ से क्या, इसका जो माइंड है कैसे चलता है यार? मैं बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ, बहुत स्ट्रेस में रहता हूँ मैं। मेरी ज़िंदगी में एक वही इंसान थी, एक वही इंसान मिली जो मुझे कंट्रोल कर सकती थी, जिसने मुझे कंट्रोल किया और जिससे मैं कंट्रोल हुआ भी। एक वही इंसान थी, ठीक है? आपके पार्टनर कहते हैं, इनके दोस्त कहते हैं कि यार कंट्रोल थी, कंट्रोल है, उसने तेरे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तू कहीं न कहीं थैंकफुल ना होके तू अपने आप को तो दूर कर चुका है ना उससे। तूने अपने आप को दूर कर लिया है उससे। तू अपने आप को इस तरीके से दूर कर बैठा है, दूर कर लिया है तूने, तो क्या ही कर सकते हैं। अब तू अपने आप को सँभाल तो सही, तू अपने आप को आगे लेके जा तो सही, अपने रिश्ते को बना तो सही, अपने रिश्ते में जो नेगेटिविटी है उसको तो हटा। यार तू इस तरीके से करेगा, तो क्या चीज़ें तू सक्सेसफुली कुछ कर पाएगा? तू आगे बढ़ पाएगा? अपने रिश्ते में जो तुझे चेंजेस करने थे, वो तुझे पहले सोचने चाहिए थे ना। पहले सोचना चाहिए था कि हाँ, तुझे ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। यार तू अपने ज़िंदगी में डिसीज़न लेता है, तो सही डिसीज़न क्यों नहीं लेता? अकेले रह के कोई क्या खुश रहा है कि तू रह जाएगा? आपके पार्टनर कहते हैं कि यार बात तो तू सही कह रहा है कि मैं अकेले रह के खुश नहीं रह सकता। ये बात तो तू ठीक कह रहा है, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मेरे अंदर डिस्टर्बेंस आ चुकी है और ये डिस्टर्बेंस खत्म नहीं हो रही है ना। प्रॉब्लम तो ये है। मैं उसके इमोशंस की कदर करता हूँ। उसके इमोशंस मेरे लिए सच में मायने रखते हैं और उस वो इमोशनल है मेरे लिए। मुझे इतना भी पता है कि वो मेरे लिए बहुत इमोशनल है। मेरी मेरी बहुत केयर करती है। अगर मैं परेशान दिखूँ ना उसको, तो वो खुद परेशान हो जाएगी, मुझे पता है। वो खुद परेशान हो जाएगी, ऐसी है वो। मतलब मुझे ना उसको देख के लगता है कि यार मैं इसे कितना प्यार करता हूँ। मेरे दिल में उसके लिए प्यार ही प्यार है। मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत है और मैं उस मोहब्बत से इनकार नहीं कर सकता। मैं वहाँ से निकल नहीं सकता। यार उसने मुझे इतना प्यार दिया है ना कि लगता है कि जैसे कि ना उसने मुझे मेरी फैमिली की तरह सँभाला है। मेरी फैमिली की तरह सँभाला है उसने मुझे और उसने मुझे इतना ज़्यादा जो है प्रोटेक्ट किया है कि जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत, बहुत स्पेशल है वो मेरे लिए। इनके दोस्त कहते हैं कि यार जब स्पेशल है, जब ये चीज़ें हैं, तो इतना लॉजिक क्यों लगा रहा था पहले? लॉजिक लगाना तो बंद कर। कम से कम उसे लॉजिकली जो है ना, ये सोचना तो बंद कर यार। कहीं न कहीं शायद तू ज़्यादा
बोल देता है, ज़्यादा कर देता है। मे बी तेरा ये करना ठीक नहीं है, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। मे बी तू ज़्यादा कर देता है, मतलब लॉजिकल ज़्यादा हो जाता है तू, ठीक है? इस बात को मैं कह रहा हूँ कि तू लॉजिक ज़्यादा लगा लेता है और ये मुझे कहीं न कहीं थोड़ा-सा तेरा वीक पॉइंट लगता है कि तू लॉजिक लगा लेता है। लॉजिक मत लगा यार, क्यों लॉजिक लगाना है? लॉजिकल रह के लॉजिकल होके क्या करना है तुझे? लॉजिक से सब कुछ हो जाता है क्या? तू कोई बिज़नेस डील कर रहा है क्या उसके साथ? क्योंकि यार तू तेरा जो है ना इस तरीके का नेचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तू हर चीज़ में लॉजिक, लॉजिक, लॉजिक करता है यार। लॉजिकल मत हो यार, बी प्रैक्टिकल। ये चीज़ तू क्यों करता है? नहीं कर, नहीं कर। अपने आप को तू परेशान नहीं कर। यार तू इतना ज़्यादा अपने आप को इस तरीके से जो है ना तू सोचता है ना कि तू सब कुछ कर लेगा, तू सब कुछ कर लेगा, लेकिन तू कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा है ना, तू अपने पहले लॉजिक को यहाँ से खत्म कर, अपने दिमाग से खत्म कर, फिर बात करियो, ठीक है? क्योंकि तेरा लॉजिक तुझे परेशान कर रहा है। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार लॉजिक नहीं लगा रहा, बस अपनी किस्मत को देख रहा हूँ। मेरी किस्मत में जो होगा वो होगा। मेरी किस्मत में जो लिखा होगा वो तो होना ही है यार, मैं उससे भाग नहीं सकता। किस्मत की चीजें हैं, किस्मत की बातें हैं, और किस्मत में ये सब चीज रहा ना तो बहुत कुछ होगा, बहुत चीजें होगी ऐसी जो जो करना है, जो करूंगा। किस्मत मेरी ऐसी रहेगी ना कि मतलब मुझे लगता है ना कि मैं कहीं अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब परेशान फील करता हूँ, बहुत ज्यादा अकेलापन फील करता हूँ मैं। अकेलेपन से मैं इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ ना कि लगता है कि यार अब शायद मैं रेडी हूँ। मैं रेडी हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए। इनके दोस्त कहते हैं कि यार सही है, अब रेडी होना पड़ेगा तुझे। अगर तुझे चाहिए ना वो, तो तुझे जो है ना जाना चाहिए, उसके तरफ जाना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। ठीक है, बात करके जो है ना अपने रिश्ते में देखो, तुम्हें ना प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है ना तुम प्रॉब्लम से खुद खुद से बाहर निकल सकते हो। तुम्हारे मन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तुम अपने मन को संभालना सीखो। अपने मन में जो ये निगेटिविटी चल रही है ना, उस निगेटिविटी से बाहर निकलो, तब शायद तुम कुछ कर सकते हो। अदरवाइज यार ये चीजें नहीं हो पाएंगी ना। तुम एक नई शुरुआत करना चाहते हो, उसके साथ बहुत प्यार से करो नई शुरुआत। एक चीज मैं तुम्हें फाइनल बता देता हूँ कि तुम्हें अपने रिश्ते के ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। तुम्हारा रिश्ता ऐसे स्मूथली नहीं चलेगा क्योंकि तुमने ऑलरेडी बहुत दही फैला रखा है, रायता फैला रखा है। ठीक है, तुमने रायता जो फैलाया ना उसको समेटने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए ये जरूरी है कि तुम जो है अपने रिश्ते को सही से डील करो, अपने रिश्ते को सही तरीके से जो है ना अ, मतलब ऐसा लगता है जैसे कि इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। इम्प्रूव करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपने जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते हो, तुम अपनी जिम्मेदारी से ना भाग नहीं सकते हो। ठीक है, तुम इसके ऊपर काम करो, तुम्हें खुद पता चलेगा कि तुम्हें क्या कहाँ कमी लग रही है ना, तुम्हें खुद नजर आ जाएगा। आपके पार्टनर कहते हैं यार मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो,
तुम्हें लगता है कि मैं किसी और के साथ हूँ। ऐसा नहीं है, मैं किसी के साथ नहीं, मुझे किसी के मतलब किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे ना बस उसमें इंटरेस्ट है। वो मेरे साथ रहे ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट वो मेरे साथ नहीं रहती ना, तब तब मुझे परेशानी होती है, तब तब मुझे प्रॉब्लम होती है। क्योंकि उसका साथ मुझे नहीं मिलता तो मैं बौखला सा जाता हूँ। उसको मेन है ना कि मेरे प्रति भड़काने वाले लोगों की कमी भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसको भड़काते हैं मेरे खिलाफ। मेरे बारे में उसके कान भरे जाते हैं, मुझे पता है इतना। चाहे वो जो भरे, लेकिन उसके कान भरे जाते हैं मेरे लिए। कौन भरता है आई डोंट नो। कोई तो है जो भर रहा है। कोई तो है जो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भर रहा है कान। अंदर से मुझे बहुत एक होता है ना कि अंदर से मुझे बहुत ज़्यादा अ, कुछ फ़ील होता है, बन अंदर से बहुत कुछ ऐसा फ़ील होता है कि अ, मतलब लगता है ना ज़िंदगी को बहुत सही से चलाने का, बहुत सही से दिखाने का, है ना, ज़रूरत है। मैं उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग तो करूँगा, मैंने ये सोचा तो है कि मैं उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करूँगा। उसके साथ रिलेशनशिप में आगे बढ़ूँगा। उसके साथ रिलेशनशिप को अपना एक होता है कि फर्स्ट प्रायोरिटी मैं दूँगा। रिलेशनशिप को मैंने सोचा है कि मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको देनी होगी। लेकिन यार मैं क्या करूँ? मैं उसके साथ एक नई शुरुआत कैसे करूँ? ये बस मुझे समझ नहीं आ रहा। यहाँ पे जैसे ही मुझे क्लैरिटी मिलेगी ना, मैं तुरंत उसके तरफ जाऊँगा। इनके दोस्त कहते हैं कि यार तू पता है, डरता है। तू ना दुनिया के ये रीति-रिवाज और दुनिया के लोगों से डरता है। तू बहुत डरता है, डरपोक है तू। कहीं न कहीं तू बहुत ज़्यादा डरपोक है। अपनी बातों में तू फँसता है। बोल के भी तू जो है ना कहीं न कहीं वीक लग रहा है मुझे। क्या हो गया है तुझे? क्यों ऐसी वीकनेस जो है तेरे अंदर है? तू इतना वीक तो नहीं था यार, इतना वीक तू कैसे हो गया? इतना ज़्यादा वीक। यार इतना परेशान तुझे मैंने कभी नहीं देखा था, जितना परेशान जो है ना, तू मुझे अभी लग रहा है। ठीक है? इतना परेशान मैंने कभी तुझे देखा नहीं था। एंड तू जिस तरीके से बिहेवियर कर रहा है यार, तेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। मुझे लग रहा है कि तू तेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है और अपने उसी लो कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं न कहीं तू परेशानी को फेस करता है। परेशानी इतनी ज़्यादा होती है कि कभी-कभी तू बहुत सीरियसली जो है ना सीरियसली जो है तू कहीं न कहीं सोचता है कि तेरे साथ कोई नहीं है। है तेरे साथ, लेकिन तुझे दिखता नहीं है। ठीक है? बहुत ज़्यादा तू परेशान है। अंदर से एक होता है ना कि बहुत क्यूरियोसिटी थी तेरे अंदर, तुझे लगता था कि हाँ, तू ये कर सकता है, वो कर सकता है। वो तेरे अंदर मैं कहीं न कहीं मिसिंग देख रही हूँ या देख रहा हूँ। यार तू इतना ज़्यादा मतलब परेशान हो जाएगा, है ना? ये ये सोच के मैं खुद भी हैरान हूँ कि यार इतना ज़्यादा तू परेशान हो सकता है। इतना ज़्यादा तू यार स्टैंड ले, डर मत, स्टैंड लेना सीख। स्टैंड लेना सीख, ठीक है? स्टैंड लेकर के जो है ना आगे बढ़ना सीख, ठीक है? और आगे बढ़ेगा तो ही तुझे आइडिया भी लगेगा कि हाँ, तेरा क्या है रिश्ता उसके साथ, ठीक है? तो इन चीज़ों को थोड़ा-सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है तुझे। मुझे लगता है कि शायद तू ध्यान नहीं देता है, पर तुझे ध्यान देना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर तुझे ध्यान देना चाहिए। आपके पार्टनर कहते हैं यार तू सही कह रहा है, कहीं न कहीं मैं सोसाइटी, लोगों, फलाना-ढिमकाना ये सारी चीज़ें सोचने लगा था, लेकिन अब मुझे नहीं सोचना है।
मुझे अब किसी के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचना है। खुद को लेकर ना मुझे सीरियस रहना है, खुद को लेके मुझे जो है ना बातें करनी है। अब बहुत हो गया कि मैं जो है ना वो सीरियसनेस अपनी ज़िंदगी में लेके आना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को वो सीरियस तरीके से जीना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मैंने देखी है कि बहुत मतलब मैं वीक हो जाता हूँ कहीं न कहीं। बहुत मैं वीक हो जाता हूँ। अपने आप को मैंने बहुत अकेलेपन में फ़ेस किया है, अकेलेपन में, खालीपन में मैंने देखा है और ये अकेलापन, खालीपन मुझे जीने नहीं देता। मुझे बहुत स्ट्रेस होता है यार, बहुत स्ट्रेस होता है। कहीं न कहीं वो स्ट्रेसफुल ज़िंदगी मेरे लिए बहुत मुश्किल से भरी पड़ी है। मुश्किलें इतनी ज़्यादा आई हैं जिसकी कोई हद नहीं है। कभी-कभी लगता है कि यार उसने मुझे यूज़ किया या मैंने उसे यूज़ किया, क्योंकि उसने कई दफ़ा बोला है कि मैंने उसे यूज़ किया, लेकिन मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं। कभी मेरे ऐसे कोई इंटेंशन नहीं थे कि मैं उसका यूज़ करूँ। मैं तो उससे बात करना चाहता था यार। मेरी ज़िंदगी में वो मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, अब मुझसे ज़्यादा कौन जान सकता है, ठीक है? मैं उसके लिए बहुत लड़ा हूँ। मेरा दिल-दिमाग शांत नहीं रहता कभी-कभी। मेरे दिल-दिमाग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस भी फ़ील होता है। लगता है कि यार क्या करूँ मैं? कैसे करूँ मैं? मेरी ज़िंदगी का एक होता है ना कि जैसे कि मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कहीं न कहीं मतलब उसके साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुझे मुझे उसकी याद आती है, डेफ़िनेटली मुझे उसकी याद आती है और मैं उसकी यादों के बगैर कहीं रह भी नहीं पाता। मैं उसके लिए खड़ा हूँ, चाहे वो मुझे जहाँ खोजे मैं उसके लिए खड़ा हूँ। मुझे ये तो पता है, इनके दोस्त इनके दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि अब तू अपने रिश्ते को प्रोटेक्ट करने की रेडी है, राइट? बहुत अच्छी बात है। अगर तू अपने रिश्ते को लेके इतना सीरियस है, इतना सोच रहा है ना, बहुत अच्छी बात है। तू अपने रिश्ते को सीरियस ही ले, क्योंकि सीरियस लेना पड़ेगा तुझे। इस तरीके से जो है ना, अपने रिश्ते में तू क्लैरिटी रखेगा तो फिर तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी तुझे। तू अपने रिश्ते को सीरियस ले और देख, जो कोई कुछ बोलता है ना तो वहीं पे मुँह तोड़ जवाब दे उसको, ताकि वो उसका जो है ना ज़्यादा बोलना बंद हो जाए। तेरे अंदर कमी पता है क्या? कि तेरे रिश्ते के बारे में, तेरे प्यार के बारे में कोई बोलता है तो तुझे जो है ना बोलने में हिचकिचाहट होती है। भाई क्यों हिचकिचाहट होती है? क्यों हिचकिचाहट होती है? तू बोल सकता है, डायरेक्ट बोल सकता है उसको। डायरेक्टली कह सकता है कि हाँ, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है ना? तो तू बातें कर यार, कोई दिक्कत नहीं है, बातें करके देख, कोई भी दिक्कत नहीं है। रियलिटी को पहचानना सीखो, रियलिटी में जानना सीखो, क्या है, नहीं है, सारी चीज़ें देखना भी ज़रूरी होती हैं यार। हो सकता है कि कभी-कभी तुम एंग्ज़ायटी या स्ट्रेस बहुत फ़ील करते होगे, बहुत ज़्यादा तुम्हें लगता होगा कि हाँ, वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन है वो तुम्हारे लायक, है वो। आपके पार्टनर कहते हैं कि यार परेशान तो मैं बहुत टाइम से हूँ, बता नहीं सकता तुम्हें कि मैं कितना परेशान हूँ, कितना मैं उसके लिए क्यूरियस हूँ और उसकी जो बातें हैं वो मुझे कितनी याद आती हैं, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, ठीक है? मैं तुम्हें बता ही नहीं सकता कि मैं कितना ज़्यादा मैं उसको पसंद करता हूँ और वो मेरे साथ आ जाए, बस यही तो तमन्ना है। मेरी प्रॉब्लम थोड़ी ना है उससे, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है उससे। मैं तो चाहता ही हूँ कि वो आए मेरे साथ। मैं थक गया हूँ यार अकेले रह के। थकान सी महसूस होती है। मुझे लगता है कि यार शायद शायद वो मुझे अपना मानती ही नहीं है, या वो मुझे कुछ अपना समझती ही नहीं है यार। ये भी कभी-कभी मुझे लगता है कि यार शायद वो मुझे अपना समझती ही नहीं है। कभी-कभी काफ़ी क्यूरियोसिटी होती है कि यार ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया,
वैसे हो गया, थोड़ा थोड़ा सा लगता है। कभी कभी बहुत परेशान रहता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत कुछ मुझे बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। लगता है कि जैसे कि ज़िंदगी को एक मतलब ज़िंदगी को एक अधूरापन जो है ना, ज़िंदगी में एक अधूरापन जो है ना, वो मुझे झेलना पड़ा है और मैं झेल रहा हूँ कहीं न कहीं। बहुत मुझे कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि यार अ, मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊँगा, कभी-कभी ऐसा लगता है मुझे। यार बर्डन बहुत फ़ील होता है। मैं उससे प्यार करता हूँ, मुझे इसका एहसास पहले नहीं था उतना, लेकिन अब मुझे बहुत एहसास होता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बहुत प्यार, बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। मतलब ऐसा लगता है कि उसके बगैर अब साँस लेना भी मुश्किल है मेरे लिए। इनके दोस्त कहते हैं कि यार जब तू इतना अटैच है उसके लिए तो फिर क्यों किया तूने? नो कॉन्टैक्ट करता है तू खुद और रोता भी है तू खुद। तो गलती तूने की है ना, गलती तेरी तेरी है और तूने गलती करी है। तो अपनी गलती को तू मान, अपनी गलती को तू समझ, अपनी गलती को जो है ना एक्सेप्ट कर उसके सामने, क्योंकि तूने ही कहीं न कहीं रायता फैलाया है और रायते को साफ तू ही कर सकता है। हमें से कोई नहीं कर सकता। उस रायते को तू ही साफ कर सकता है भाई। इतना ज़्यादा जो है तू परेशान रहता है, एंग्ज़ायटी में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। सो एंग्ज़ायटी स्ट्रेस से बाहर निकलने की अब तू कोशिश कर। अपने आप को थोड़ा मोटिवेट कर यार। मोटिवेशन ज़रूरी है, मोटिवेट कर। अपने आप को थोड़ा-सा वो पागलपन से खुद को निकाल। ठीक है? उस पागलपंती से निकालना ज़रूरी है। खुद को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तू बहुत क्यूरियस हो जाता है। ठीक है? तो तू जो है ना, एक काम कर, मेरी बात मान, उससे प्रपोज़ कर डाल, ठीक है? अब देर मत कर, प्रपोज़ कर डाल तू। जो भी होगा देखा जाएगा, प्रपोज़ कर डाल। प्रपोज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है, प्रपोज़ करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तुझे ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। थोड़ा-सा अपने आप को पॉज़िटिव रख और अपने पॉज़िटिव माइंडसेट को चेंज कर, ठीक है? मतलब मुझे लगता है कि तुझे प्रपोज़ करना चाहिए, छोटा-सा गिफ्ट ले, है ना? या उसको ऑनलाइन भेज, एक प्यारा-सा मैसेज लिख के भेज, है ना? फिर मिलने का प्लान बना, बातें कर और देख सब चीज़ ठीक हो जाएगा। बस हमारी सोच का अंतर है। हम हम पॉज़िटिव रहेंगे तो हमारे साथ पॉज़िटिव चीज़ें ही होंगी। हम अगर नेगेटिव रहें तो नेगेटिविटी ही आएगी, ठीक है? तो पॉज़िटिव सोच यार, पॉज़िटिव थॉट्स क्रिएट कर एंड मैनिफेस्टेशन कर। देखना तुझे रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। आपके पार्टनर कहते हैं कि हाँ यार, बात तो तू सही कह रहा है कहीं न कहीं। बात तो पक्का बराबर कर रहा है, एकदम। मुझे उसके साथ करना पड़ेगा, कुछ तो इलाज करना पड़ेगा, कुछ तो इंतज़ाम करना पड़ेगा, कुछ तो जो है ना बैलेंस करना पड़ेगा। रिश्ते को मैं ऐसे नहीं चला सकता। मुझे पता है कहीं न कहीं मैं गलती कर चुका हूँ और जानबूझ के मैंने गलती करी है। तो अब जो है ना मुझे लगता है कि अब मुझे उससे ज़्यादा ही उसको प्यार देना होगा, तब जाके जो है ना उसका विश्वास मैं जीत पाऊँगा और वो मेरे साथ जो है ना आ पाएगी। ठीक है? तो कहीं न कहीं अपने रिश्ते को मैं एक एक बार मैं ट्राई तो करूँगा उसके साथ जाने का। देखता हूँ कि वो क्या कहती है, नहीं कहती है। बट इच्छा तो है मेरी कि मैं ट्राई करूँ उसके साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे माफ़ कर देगी। मेरे यार मैं इतना दुखी रहता हूँ कि कुछ कर ही नहीं पाता, कुछ सोच ही नहीं पाता। मतलब कुछ भी पॉज़िटिव नहीं सोच पाता। मेरा ये हो गया है, ऐसा मन हो गया है, ऐसा दिल हो गया है। लेकिन तू कहता है तो मैं ट्राई करूँगा। तूने जो सजेशन दिया है मुझे बहुत अच्छा लगा एंड ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो आपके जो पार्टनर हैं, पूरी कन्वर्सेशन ये रही है उनके दोस्तों के साथ। उनके दोस्तों ने काफ़ी अच्छा सजेशन दिया है आपके पार्टनर को। अब देखते हैं कि ये कितने टाइम में उस सजेशन को मानते हैं, कितने टाइम में उस सजेशन को लेकर सीरियस होते हैं
और आपकी तरफ प्रपोजल लेके आते हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपकी आज की इस रीडिंग में। एंड रीडिंग आपको कैसी लगी, कितना मैच करी है, प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, आप लोग स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ जिनको भी मुझसे ब्रेसलेट लेना है, नोजाइज ब्रेसलेट, यस आप लोग उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।